आज हम गरुड़ पुराण भाग 1 का शांत और गूढ़ श्रवण आरंभ कर रहे हैं। यह भाग परिचय का है, जहां हम समझेंगे कि गरुड़ पुराण क्या है, यह क्यों कहा गया और यह हमें क्या सिखाता है। गरुड़ पुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। यह जीवन और मृत्यु के बीच फैला हुआ वह सत्य है, जिसे जानकर मनुष्य भय से मुक्त हो सकता है। यह पुराण उस दिव्य संवाद से प्रारंभ होता है, जहां स्वयं भगवान विष्णु अपने प्रिय वाहन गरुड़ को जीव, कर्म और आत्मा का रहस्य बताते हैं। गरुड़ जी भगवान से विनम्र होकर पूछते हैं, हे प्रभु, मनुष्य जन्म क्यों लेता है? मृत्यु के बाद उसके साथ क्या होता है? क्या इस संसार में किया गया कर्म वास्तव में अगले लोक तक जाता है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि केवल मनुष्य ही अपने कर्मों को समझ सकता है और उन्हें सुधार सकता है। पशु अपने स्वभाव से बंधे हैं, देव अपने पुण्य से, लेकिन मनुष्य हर क्षण नया मार्ग चुन सकता है। इस संसार में मनुष्य बहुत कुछ इकट्ठा करता है, धन, मकान, पद, मान, संबंध, परंतु मृत्यु के समय यह सब यहीं रह जाता है। उस समय न पुत्र साथ चलता है, न पत्नी, न शरीर, न ही धन। जो साथ चलता है वह है कर्म। गरुड़ पुराण हमें स्पष्ट रूप से सिखाता है कि हर कर्म का फल निश्चित है। कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। जो कर्म मन से किया जाता है, जो कर्म वाणी से किया जाता है और जो कर्म शरीर से किया जाता है, तीनों का लेखा रखा जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जो मनुष्य दूसरों को पीड़ा देता है वह स्वयं पीड़ा का बीज बोता है, और जो दया करता है वह शांति का मार्ग बनाता है। गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं कहा गया, यह चेतावनी देने के लिए है, ताकि मनुष्य समय रहते सजग हो जाए। जो मनुष्य झूठ, छल, अहंकार और क्रोध में अपना जीवन बिताता है, वह स्वयं अपने लिए कठिन मार्ग बनाता है, और जो मनुष्य सत्य, दया, संतोष और भक्ति में जीवन बिताता है, उसके लिए मृत्यु भय नहीं होती। भगवान विष्णु समझाते हैं, हे गरुड़, मृत्यु कोई दंड नहीं है। यह तो केवल एक अवस्था का अंत और दूसरी अवस्था की शुरुआत है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नई यात्रा पर निकलती है। गरुड़ पुराण हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं है। यदि मनुष्य केवल सुख भोगने में अपना जीवन बिता दे, तो वह अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाता है। जीवन का उद्देश्य है अपने कर्मों को शुद्ध करना, अपने मन को शांत करना और ईश्वर का स्मरण करना। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी का हक नहीं मारता, किसी को दुख नहीं देता और ईश्वर का नाम स्मरण करता है, उसकी आत्मा शांति के मार्ग पर चलती है। इसीलिए हर दिन मनुष्य को अपने कर्मों को देखना चाहिए। आज मैंने क्या किया? क्या किसी को दुख दिया? क्या किसी को सहारा दिया? यही आत्मचिंतन मनुष्य को उन्नति की ओर ले जाता है। गरुड़ पुराण हमें मृत्यु का डर नहीं देता, बल्कि जीवन को सही ढंग से जीने की शिक्षा देता है। हे गरुड़, अब आगे के भागों में मैं तुम्हें बताऊंगा मृत्यु के समय आत्मा के साथ क्या होता है, यमलोक का मार्ग कैसा है और कर्म कैसे फल देते हैं।